हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का जो कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। और इस सामाजिक विज्ञान में जो है वो अर्थशास्त्र है। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र है और इस अर्थशास्त्र में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अध्याय फर्स्ट है विकास। क्या चीज़? विकास। अब ये नहीं कि ये किसी का नाम ले लिया जाए, नाम नहीं, क्योंकि विकास मतलब होता है क्या चीज़, आपको मैं बता दूं, ये डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो आप सीधी समझ कह सकते हो वृद्धि। क्या चीज़? वृद्धि। किसी भी चीज़ की वृद्धि होना। जैसे आपके शरीर पहले क्या था? एक छोटा सा था और इस छोटा सा ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा भी हो गया है। तो इस तरीके से इस क्या हो रहा है? शरीर का वृद्धि हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे है कि पहले एक गांव होता है, समझ रहे बात? गांव से क्या बनता है? राज्य बनता है। राज्य से क्या बनता है? देश बनता है। और इस तरीके से इसका क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। यानी कि और इस गांव में क्या रहता है? हम आप रहते हैं, यानी हम आप सुधरेंगे तो हमारा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश सुधरेगी तो हम लोगों की, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो कहने का मतलब टोटल चीज़ यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए हम अच्छी तरीके से देखते हैं आगे आखिर क्या सब है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस विकास में, इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था। क्या चीज़? अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी होता है और ये उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये उत्पादन, वितरण, खपत की एक क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। समझ आ रही बात? उसके बाद जो है यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। इस चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका तात्पर्य होता है ये एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यही होता है एक तरीके से आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था। तो अब अर्थव्यवस्था समझ में आएगा ये बात? तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़? कि भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब ये कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है। तो यहाँ पर देख लो कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की वो तीसरी अर्थव्यवस्था है। समझ आ रही बात? मतलब भारत, यानी कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था के आधार पर या अर्थव्यवस्था के तौर पे जो भारत है वो तीसरे नंबर पे है। इस तरीके से आप कह सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। अब यहाँ देखो वही बात हम बताए हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत तीसरे स्थान पे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 7वें स्थान पे है। क्या चीज़? 7वें स्थान पे पूरे विश्व में हमारा भारत है। समझ में आ रही बात? उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान जो होता है, दूसरा स्थान है। मतलब जनसंख्या के आधार पर, यानी सीधे समझ लो ना, अर्थव्यवस्था के आधार पर तीसरी स्थान पे है। और क्षेत्रफल के जगह से देखें तो 7वें स्थान पे है। और जनसंख्या में अगर देखा है तो दूसरे स्थान पे है। और केवल सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत की जनसंख्या के 17% भाग को शरण प्रदान होता है। यानी ये कहने का अर्थ ये हो गया कि जहाँ 2.4% क्षेत्र है उसके साथ भारत की पूरे विश्व की जनसंख्या 17% भाग को ही शरण प्रदान होता है। मतलब 17% भाग को ही जो है वो रहने के लिए कुछ भी चीज़ मिल पाता है।
और ये जो है हमारा, यानी कि हम आपको ये बता दें कि ये जो है हमारा भारत का इकोनॉमी है। क्या है? भारत का इकोनॉमी है। यानी कहने का अर्थ ये कि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है? सही हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, विकास बढ़ रही है, भारत का धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। समझ में आ रही है बात? यानी हमारे जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है? सुधार हो रही है। क्या हो रही है? सुधार हो रही है। और काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है, क्योंकि हमारा पहले विकास, मतलब जो हमारा भारत देश है वो हमारा पहले विकास नहीं हो रहा था उसका। तो अब हमारा भारत क्या हो रहा है? विकासशील कहला रहा है, विकासशील कहलाता है हमारा देश, हमारा भारत। समझ में आ रहा है? अभी पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है, मतलब ये कि विकसित नहीं हुआ है। जैसे दूसरा देश है ना विकसित, उस तरीके से हमारा देश अभी विकसित नहीं हुआ है, बल्कि विकासशील है, अभी विकास हो ही रहा है। समझ आ रही बात? उसके बाद यहाँ पर देख लो नेक्स्ट पॉइंट जो है, 1951 से भारत में बहुत तेज आर्थिक गति हुई है। जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि 1951 से ही भारत में बहुत तेजी गति से जो है आर्थिक प्रगति हुई है, मतलब आर्थिक स्थिति जो है सुधार होना शुरू हो गया है 1991 से। ठीक है, और ये तभी हो पाया है जब भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, यानी लागू की गई। तब से ये भारत विश्व का एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आया है। मतलब पूरे विश्व में ये भारत जो है काफ़ी आगे निकल रहा है। सुधारों से पूर्व, मतलब ये कि जब ये सुधार नीति लाई गई, सुधार नीति लागू की गई, तो उसके बाद जो है ये सुधारों से पूर्व, यानी सुधार की नीति से पहले मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था। यानी जब ये उदारीकरण नहीं लागू हुई थी और आर्थिक सुधार की नीति लागू नहीं हुई थी, तो उस समय जो है भारतीय उद्योगों और व्यापार पर जो हुकूमत चलती थी वो सरकार की चलती थी। क्या चीज़? किसकी? सरकार की। मतलब सरकार का बोलबाला था, मतलब सरकार अपने नियंत्रण में रखते थे। और सुधार लागू करने से पहले इसका जोरदार विरोध भी हुआ, मतलब अधिकतर जो है इसका विरोध भी किया गया। लेकिन आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफ़ी हद तक क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि पहले सुधार की नीति नहीं लागू की गई थी, तो जो भी कार्य होता था, काम काज जो भी होता था, उस पर सरकार का हुकूमत चलता था। सरकार जो कहता था वही करना पड़ता था। तो इसके हिसाब से वो लोग विरोध भी करते थे, काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। और जब ये सुधार की नीति अपनाई गई तो काफ़ी हद तक ये विरोध करना कम हो गया। हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अभी भी नाखुश है। मतलब ये कि एक तरीके से कह दिया जाए कि ये जो आर्थिक नीति सुधार हुआ वो काफ़ी तेज गति से नहीं हुआ, जिसका कारण है कि कुछ लोग अभी भी इससे नाखुश है, खुश नहीं है। एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां उदारीकरण, आर्थिक सुधार की नीति लागू नहीं की गई है, लागू की गई है तो किसी को पता नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो लाभान्वित इससे नहीं हुए हैं। समझ में आ रही बात? उसके बाद जो है यहाँ पे देख लो कि क्या चीज़? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्या चीज़? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वो यहाँ पर देख लो
कि क्या चीज़ 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों यानी कि सांकेतिक हिसाब के आधार पर जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों में यानी पूरे विश्व पर जो है 5वें स्थान पर हमारा भारत का अर्थव्यवस्था था 2017 में। अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट एक किया गया था, मतलब रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने कार्य शक्ति समानता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत को विश्व की सबसे बड़ी या विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित की गई। मतलब ये कि कार्य समिति जो है ये चीज़ इसके आधार पर जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो है पूरे विश्व में भारत को जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। बैंक के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम यानी ICP के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया। मतलब 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद जो स्थान दिया गया था वो भारत को दिया गया था। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी, मतलब जब यहाँ 2005 में इसको दिया गया तो 2005 में ये 10वें स्थान पर थे, मतलब भारत। 2003 से 2004 में भारत विश्व में 12वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यानी मतलब यहाँ पे UNSD के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डेटाबेस जो होता है, समाहार डेटाबेस, वो दिसंबर 2013 के आधार पर की गई है और देश की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप लोग बोलते हो GDP, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये आपका 1 नंबर का सवाल है, आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि GDP का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रख लो, G से होता है ग्रॉस, यानी कि यहाँ पे देख लो G से होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या चीज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये GDP का फुल फॉर्म है। आप लोग याद कर लेंगे, 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर के पूछता है क्वेश्चन है ये, समझ आई बात। तो कुछ इस तरीके से था, तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया है। और उसके बाद जो है ये इतिहास, तो ये अर्थव्यवस्था का इतिहास जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसलिए हम इतना बताए हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए कि इस तरह का वीडियोस हमें और चाहिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरीके का वीडियोस हमें और चाहिए, तो हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आधारित रहेगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।